बैकएंड एपीआई का कोड कर रहे थे, वही ओनकमिंग ये, और ये हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ और उसको आपने लोगों ने कल क्या किया था, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को कॉन्फ़िगर करने, उसके लिए हमने क्या किया, एपीआई का प्रोजेक्ट बनाया था और ये तो सिंपल एम्प्लॉय का मॉडल था और एक आइडेंटिटी फोल्डर, ठीक है जी। इसमें एक क्लास बनाई एप्लीकेशन यूजर, आइडेंटिटी यूजर। आइडेंटिटी यूजर किसकी क्लास है, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। फिर एप्लीकेशन रोल, उसमें की आइडेंटिटी रोल, तो इसकी है आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। फिर एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, फिर एप्लीकेशन यूजर स्टोर, एप्लीकेशन रोल स्टोर, एप्लीकेशन यूजर मैनेजर, एप्लीकेशन रोल मैनेजर एंड लास्ट था एप्लीकेशन साइन इन। तो ये हमने सारा कॉन्फ़िगर किया। क्लासेस के नाम हमने मर्जी के रखे, इनहेरिट वही की हैं जो ये चीज आप एक बार बना लोगे, किसी भी लेक्चर में तो नाम मर्जी यूज कर लो, बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइडेंटिटी फोल्डर सीधा कॉपी पेस्ट ही करना है, सेम ही चलेगा आपका। चेंज क्या होगा, मॉडल्स में मॉडल कौन बने, 2 10 50 कौन। अब आ जाओ आप लोग, एक तो ऐप सेटिंग में लिख लो कनेक्शन स्ट्रिंग, ये तो लिखना ही है। ऐप सेटिंग डॉट जेएसएन में और यहां पे वही कनेक्शन स्ट्रिंग, डाटाबेस का नेम चेंज कर दिया 1037 DB API एंड JW, बाकी तो इंटीरियर सिक्योरिटी ट्रू और जो आप लोग लिखते हैं। ऐप सेटिंग में क्या करो आप, कनेक्शन स्ट्रिंग लिख लोगे। फिर आप आ जाओ प्रोग्राम डॉट CS में, प्रोग्राम डॉट CS निकलोगे, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने की जरूरत नहीं। फिर आ जाओ आप प्रोग्राम डॉट CS में और यहां पे वही स्ट्रिंग CS टिल्डे डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, क्या नेम है, कौन एस दिया, ये आपका कनेक्शन स्ट्रिंग आ गया। और बाकी आपने
ये लो। तो एक वो पैकेज इंस्टॉल करना याद होगा, कौन सा? एसक्यूएल सर्वर वाला। ठीक, तो ये हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। याद है? पहले तो वही कर लो, नगद और यहाँ पे कौन से वाला था? ये एसक्यूएल सर्वर। प्रोजेक्ट टिक कर दिया और इंस्टॉल कर। और आई एक्सेप्ट। और इस तरह से ये आपका इंस्टॉल हो गया होगा, देखना है। ये देखो, प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक किया और ये थर्ड वाला जो पैकेज है, ये माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटी फ्रेमवर्क कोड डॉट एसक्यूएल सर्वर। अब उसके बाद प्रोग्राम डॉट सीएस में जो एरर आ रही थी, तो ये आप यहाँ पे चेक करो। बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड एंटिटी फ्रेमवर्क, थोड़ा चेंज है ये एसक्यूएल सर्वर और एड डीबी कॉन्टेक्स्ट, और ये एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट तो पता ही है, ऑप्शन। और ये आपका क्या आता है? डॉट एसक्यूएल सर्वर। यहां तक तो लिखते थे, लेकिन ये माइग्रेशन असेंबली में ये नया लिखना पड़ेगा। और ये आपका क्या है? प्रोजेक्ट का नेम। कैसे? आपने यहाँ पे क्या लिखना है? देखो, ये है मेरा प्रोजेक्ट का नाम, जो सॉल्यूशन एक्सप्लोर है। तो यही पे और ये देखो, माइग्रेशन असेंबली। तो इस तरह से इस तरह से
ठीक है जी। और ये चीज आपकी नहीं है जो पहले नहीं लिखी। तो ये माइग्रेशन असेंबली में क्या लिखना आपने बच्चे, प्रोजेक्ट का नेम, जो नेम ये बना। ठीक, तो एक तो ये अब हमने जो क्लासेस वहां बनाई थी आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में, सबको यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं है। आप यहाँ पे इसके ऊपर कहीं पे भी लिख सकते हो, बिल्डर ऐप के ऊपर, यहाँ पे जो क्लासेस वहां थी उनको सबको यहाँ पे किसी से ऐड कर लॉन्च। एक बार ये देखोगे, ये इसके ऊपर किया पेस्ट, और ये आपकी वो सारी एक ये अभी बनाई नहीं है, ये builder.services.add ट्रांजिशन, जैसे एड स्कोप होता है एड ट्रांजिशन। एड स्कोप तब यूज करना जब आपने बार बार यूज करते हैं, जैसे हम लोग ये तो एक बार होगी तो बार बार इनको, तो इसलिए एड यानी बार बार इंस्टांस बनाने की जरूरत नहीं। तो ये आपको builder.services.add ट्रांजिशन। पहली बात बता दे कि कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो आइडेंटिटी फ्रेमवर्क का कोड है वो सेम है, तो जो आइडेंटिटी में बनाई चीजें और ये जिस लाइन को कमेंट बनाया बस यही चेंज होगी, बाकी सेम रहेगी। तो ये आपको बच्चे लिखने की जरूरत नहीं, संदीप सर से मिल ही गया होगा कल। तो आपने सेव, ये वही तो है एप्लीकेशन यूजर, ये एप्लीकेशन यूजर मैनेजर, रोल मैनेजर, ये हमने तो बनाई है। ये देखो जस्ट यहाँ पे मैपिंग सी हमने कर, ताकि मैं इनको यूज कर पाऊं कंट्रोलर पे या कहीं और। तो ये मैं मतलब कहने का आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाली चीज जो है, तो ये आपको क्लास के बाद आइडेंटिटी फोल्डर चाहिए और program.cs लॉन्च। अब उसके बाद ये हो गया। अब आपने क्या करना है, ऐड माइग्रेशन अपडेट डाटाबेस। अगर मैं ऐसे करता हूं और 7 टेबल बन जाते हैं जो आइडेंटिटी फ्रेमवर्क बनाता है, हमारा काम हो गया। तो ठीक है, बिल्कुल यही करेगा ना। आइडेंटिटी फ्रेमवर्क क्या करता है, वो 7 टेबल बना देता है, बाद में हम कस्टमाइज कर सकते हैं, हमने प्रोजेक्ट में भी किया था। तो इतना काम आप लोग ये करोगे, बस याद रख लो ये वाला कोड है, जो क्लासेस वहां होती वो यहाँ पे हमने ऐड की। और ये कोड बच्चे इस तरह से बनाया हुआ, आप किसी प्रोजेक्ट में यूज, जहां भी एपीआई का आइडेंटिटी फ्रेमवर्क यूज करना है, ये सेम कोड है, आइडेंटिटी फोल्डर और ये वाला, कोई चेंज नहीं। एक बार मैं इसको कंपाइल कर लेते हैं। हो गया जी। अब टूल्स पे जाओ, नेगेट पैकेज मैनेजर कंसोल, और क्या दिखना है यहां पे आगे, ऐड हाइपर माइग्रेशन इनिट लो। ये क्यों नहीं चली कमांड, क्योंकि टूल्स वाला पैकेज इंस्टॉल करना, पता चल गया।
टूल्स वाला इसके लिए चाहिए, एसक्यूएल सर्वर वाला प्रोग्राम डॉट सीएस में यूज एसक्यूएल सर्वर है, और डीबी कॉन्टेक्स्ट के लिए, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन के लिए क्या चाहिए, एंटिटी फ्रेमवर्क कोड, पैकेज इंस्टॉल। पहले तो हम सीधे तीनों कर लेते थे, पर पता चल गया कौन सा पैकेज कब किसकी जरूरत है। तो आप क्या करो, टूल्स नगद, मैंने नगद पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन, और यहां पे यही है, टूल्स टिक कर दिया, अब ये पैकेज भी आपका यहाँ पे ये टूल्स वाला इंस्टॉल हो, और टूल्स पैकेज मैनेजर कंसोल चेक करते हैं, माइग्रेशन फाइल बननी चाहिए, 7 टेबल का वहां कोड होना चाहिए है, तो इसको आइडेंटिटी फ्रेमवर्क आपका क्या चाहिए, डिजाइन वाला, सॉल्व कर लेते हैं। इंस्टॉलर करने वाले टूल्स मैंने नगर पैकेजिंग कौन से वाला है, फ्रेमवर्क इंस्टॉल और ISF हो गया होगा इंस्टॉल, यही हुआ ना। एक अब फिर आप लोग अपडेट कमांड, कल भी आना है बच्चे, टेस्ट होगा, बताइए, बताया हुआ तो हम लोग अपनी कंपनी के लेते हैं, तो पहले टेक्निकल होगा जिसमें C++ वगैरह का होगा, एक जो आपने पेपर पे करना होगा एक यहीं बैठ के, और उसके बाद प्रैक्टिकल असाइनमेंट जिसमें देता रहता हूँ क्लास में, प्रोजेक्ट में आप ये चीज ऐड कर, एक तो उसमें छोटे छोटे आधे घंटे के 4 चीजें होंगी, ऑफिस 2 घंटे का होता है, और आपको 4 घंटे मिल जाएंगे। आप ये देखो पहले माइग्रेशन, ये देखो बन गए होंगे, ASP.NET रोल, ASP.NET यूजर, एम्प्लॉइज, ये एम्प्लॉइज तो हमारा है जो हमने ऐड किया था, उसके अलावा बाकी 7 टेबल आपके वो हो। आप क्या करो, यहां पे क्या लिखेंगे, अपडेट हाइपर डेटाबेस,
अपडेट हाइफन डेटाबेस। लो तो अब यहाँ पे अपडेट हो गया। अब क्या करो, डेटाबेस चेक कर लो बना है कि नहीं। तो क्लिक ऑन व्यू एंड सर्वर एक्सप्लोर, और यहां पे हम ऐड कर लेंगे, ऐड नहीं है अभी। राइट क्लिक, ऐड कनेक्शन। सर्वर का नेम क्या है, टैब स्लैश एसक्यूएल एक्सप्रेस। ये ऑप्शनल कर दो, और यहां पे जो डाटाबेस था वो उसमें ऐड हो जाएगा। क्या हुआ, स्लैश एसक्यूएल एक्सप्रेस। ये टेबल्स, और ये देखो ये बन के 7 टेबल प्लस इंप्लॉय मॉडल। तो इसका मतलब ये हो गया, ये आइडेंटिटी फ्रेमवर्क कॉन्फ़िगर 7 टेबल बन के हो गया। अब मैं चाहता हूं टेस्टिंग के लिए 2 यूजर बनाने हैं, 2 रोल। वो मैं एक बार टेबल में डाटा एंटर कर दूंगा, या तो मैं डाटाबेस में जाके कर दूं सीधा ही, या मैं कोडिंग से। तो मैं कोडिंग से बता रहा हूं, program.cs में आप आ जाओ, और यहां पे हम डेटा एंटर कर कोडिंग से। कैसे करते हैं आपको याद है, हम करते थे प्रोजेक्ट में, रोल्स नहीं बनाए थे, रोल्स ऐड किए थे कोडिंग से, बस कुछ वैसा ही कंसेप्ट हो। तो अब हम लोगों ने डेटा ऐड करना है, यहां ये आके ऑथराइजेशन के बाद, तो ऐड यूजर्स एंड रूल, कोडिंग से कैसे करना। और ये कोड हमें एक बार चला है, एक बार यूजर बन के रोल बन के फिर तो यूज करते हैं। कोडिंग से हम लोग कैसे करते हैं, तो यहां पे ये लो जी, आई सर्विस को फैक्ट्री टाइप का ये वेरिएबल ले लिया, और उसके बाद यूजिंग और इसके अंदर आई सर्विस स्कोप टाइप का ऑब्जेक्ट
ये कोड क्या कर रहा है, टेबल में डाटा है ए, पहले आई सर्विस कोड करते हैं, फिर आई सर्विस कोड लिखना कहाँ है, ये लाइन याद रखनी, ऐप डॉट यूज ऑथराइजेशन, बस ये याद, ये एक बार कोड चलाएंगे फिर कमेंट कर। उसके बाद रोल मैनेजर एक रोल मैनेजर, और यहां पे स्कोप डॉट सर्विस प्रोवाइडर डॉट गेट रिक्वायर्ड सर्विस, रोल मैनेजर ये रोल के लिए, और उसके अंदर एप्लीकेशन रूल, एप्लीकेशन रूल तो ये हो गया रोल मैनेजर। ठीक इसी तरह से एक आप लोगे इसके लिए यूजर मैनेजर के, इसके लिए यूजर मैनेजर, और ये स्कोप डॉट सर्विस प्रोवाइडर डॉट गेट रिक्वायर्ड सर्विस, और उसके अंदर यूजर मैनेजर, और यहां पे एप्लीकेशन यूजर। एक रोल मैनेजर के लिए और एक यूजर मैनेजर के लिए, ये दोनों क्लासेस हुई एप्लीकेशन रोल और एप्लीकेशन यूजर। तो पहले दो रोल बनाऊंगा, फिर यूजर को रोल असाइन, वही तीन टेबल यूज हो जाएंगी, ASP.NET यूजर, ASP.NET रोल और ASP.NET यूजर रोल। अब हम लोग रोल बनाएंगे पहले, लॉजी यहीं पे क्रिएट रोल। अब कैसे, पहले चेक कर लो एक रोल मैनेजर डॉट रोल एग्जिस्ट असिंक एडमिन, असिंक लगाए तो आगे अवे और आगे लगा दिया नॉट। इसका मतलब ये हुआ अगर ये फॉल्स, फॉल्स मतलब ये हो गया कि रोल नहीं बना, एडमिन नाम से रोल नहीं बना। रोल मैनेजर डॉट रोल एग्जिस्ट असिंक। फिर हम लोग रोल बनाएंगे, where roll is equal to new
एप्लीकेशन रोल, और यहां पे रोल डॉट नेम और ये रोल दे दिया। रोल का नेम क्रिएट से रोल मैनेजर डॉट क्रिएट से, और ये करो। और इस तरह से ये रोल आपका बन एक। तो ये चेक कर रहा है, अगर रोल नहीं बना है तो बना देगा। ऐसे ही एक और बनाना है, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया और रोल दे दिया एम्प्लॉय। तो ये क्या करेगा, पहले चेक करेगा एम्प्लॉय नाम का रोल बना है, तो नहीं बनाएगा, नहीं बना होगा तो क्रिएट कर। अब ऐसे ही हम क्या बनाएंगे, यूजर, वो उसके लिए यूजर मैनेजर होगा। कोई मुश्किल नहीं होते, बस स्ट्रक्चर सब आइडिया होता है, तो होता है ऐसा काम। बस अब हम लोग क्या करेंगे, यूजर बनाएंगे। क्रिएट यूजर, और यहां पे तो यहां पे रोई एक, और यहां पे यूजर मैनेजर डॉट फाइंड बाय, किस पे करना है, नेम या ईमेल। तो मैंने नेम लिखा है, मैंने एज्यूम किया अमित। अमित असिंक है, और अगर ये नल है तो इसका मतलब क्या हुआ, यूजर नहीं बना, मतलब यही हुआ। अब कई बार फाइंड बाय ईमेल होगा, अगर ईमेल यूजर नेम है आपका, वो आप लोग देख सकते हैं। अब यहां पे यूजर, तो ये वेर यूजर इज इक्वल टू न्यू एप्लीकेशन यूजर, और यहां पे यूजर डॉट यूजर नेम दे दिया, और यूजर डॉट ईमेल, अगर कभी इसको यूजर नेम बनाना हो तो ईमेल भी बन सकता है एक, और उसके बाद इसे ऐड कर। तो वह चेक भी कर लेंगे, और यहां पे यूजर मैनेजर डॉट क्रिएट अ सिंक, ये यूजर, और ये आपका आ जाएगा पासवर्ड। तो पासवर्ड दे दिया एडमिन 123#। उसमें भी हम क्रिएट अ सिंक में देते थे, अब क्रिएट अ सिंक है तो आगे अवेट।
चेक की यूजर। तो ये अगर ये यूजर बना है तो ये पासवर्ड है, आपको याद होगा उसमें भी हम ऐसे ही पासवर्ड देते थे। अगर आप देखना रजिस्टर वाले पेज पे, अगर ये सक्सीडेड है तो फिर इसको हम रोल असाइन करेंगे। कैसे? एक चेक यूजर डॉट सक्सीडेड, अगर ये सक्सीडेड है तो यहां पे यूजर मैनेजर डॉट ऐड टू रोल अ सिंक, और किसको रोल असाइन करना है? यूजर को, और क्या रोल? जो हमने ऊपर बनाया होगा। और सिंक है तो आगे अवेलेबल। बस ये आपका क्या करेगा, उस यूजर को रोल असाइन कर दिया। कौन सा? एडमिन। याद रखना यही देना रोल का नाम, जो रोल ऊपर हमने बनाया। ऐसे अब हम एक और यूजर बनाएंगे, दो यूजर बना लेते हैं। तो अमित का जो रोल है वो एडमिन। ऐसे आप एक और यही कॉपी पेस्ट कर लो पूरा, और ये लो। अब मैंने बोला यहां पे एक और लॉजिक, अब ब्रेक पॉइंट लगा के हम इसको टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? इसे टेस्ट। अब यहां पे रन किया, ये देखो प्रोग्राम डॉट सीएस का कोड अपने आप चलता है। अब ये चेक कर लो, ये देखो चला कि नहीं, रोल मैनेजर, यूजर मैनेजर। अब ये चेक करेगा रोल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, इसके अंदर गया और ये देखो क्रिएट अ सिंक से
अगर अब हम ASP.NET रोल टेबल में चेक करें तो एक रोल बन गया। ऐसे ही एम्प्लॉय के लिए एक एम्प्लॉय, अब एक टेबल में दो रिकॉर्ड हो गए, ASP.NET रोल में एक एडमिन और एक एम्प्लॉय। उसके बाद यूजर, तो ये यूजर नहीं एग्जिस्ट करता है, तो ये आपका क्रिएट का सेक से यूजर बन गया और ये यूजर को रोल असाइन हो गया एडमिन। ठीक इसी तरह से तो अब एंट्री आपकी तीन टेबल पे, ASP.NET रोल, ASP.NET यूजर और ASP.NET यूजर ग्रुप। कहानी पता है सेव। अब ये आपका बन गया सक्सीडेड है और इसको रोल एडमिन ही दे दो। चलो नहीं तो इसको एम्प्लॉय कर देना ना, एक यूजर को वो कर देंगे, एक को एक। तो अब आपका ये काम तो हो गया। एक तो अब आप एक चीज देखो, इसको आपने एम्प्लॉय कर, ठीक है ना, ये दोनों कैटेगरी हो जाएंगे, इसमें और कुछ नहीं। एक तो अब मैं इसको क्या करता हूं, कमेंट बना देता हूं, ये कोड तो चल गया। बार बार जरूरत नहीं भी बनाओगे तो भी चलता रहेगा, और जरूरत ही नहीं है तो फालतू में इस कोड को दो यूजर बना दिए और दो और यही तक आप एक बार डेटाबेस में जाके चेक कर, सर्वर एक्सप्लोरर में गए, ASP.NET रोल, शो टेबल डेटा, ये देखो एडमिन और एम्प्लॉय, ASP.NET यूजर, तो ये दो यूजर बने। अब रोल जो असाइन हुआ है इसमें वो रोल असाइन हो गए। एक का हम रोल आईडी चेंज कर देते हैं, सेम है ना दोनों का। आप ये देख लो, रोल में किसका, एम्प्लॉय का ना, तो एम्प्लॉय का जो रोल आईडी है वो ये है, ये कॉपी किया और यहां पे एक का मैंने ये डायरेक्ट चेंज कर दिया, तो वो आपको नहीं चेंज करना, आपको एम्प्लॉय ही वहां पे ठीक। तो इस तरह से ये क्लोज कर दो और इतना काम आपका ये हो, मतलब ये काम आपको करना है। मॉडल फोल्डर निकाल दो, बाकी तो आपको चाहिए। ये सिर्फ मैंने क्या करवाया, अगर कोई बोले आइडेंटिटी फ्रेमवर्क यूज करना है एक API तो ऐसे, और ये स्टैंडर्ड है, आप इसको बना के एक बार रख लो, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, इसलिए ये आपको आना ही चाहिए। अब हम बढ़ते आगे जो हमें चाहिए, हमने तो अपना काम किया ही नहीं अभी। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पे रिपोजिटरी वगैरह बनाएंगे। एक तो मैं यहाँ पे एक सर्विसेज फोल्डर बनाऊंगा और एक मैं आई सर्विस, वही रिपोजिटरी आई रिपोजिटरी एक ही बात। ठीक, पर चेक कर दिया क्योंकि नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे रिपोजिटरी रख ले। तो एक आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा और एक में सर्विसेज, ये दो फोल्डर बनाने हैं। बात वही, एक में इंटरफेस होगा और एक में क्लास ऐड न्यू फोल्डर, और यहां पे
फोल्डर का नेम दे दिया सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। फिर प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू फोल्डर, यहां पे सर्विसेज, सर्विसेज फोल्डर में आपकी क्लास होगी और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, इंटरफेस। अब इसको ऐसे बना लो रिपोजिटरी और एक ही बात है, एक जरूरी ऐसे नाम रखना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरफेस बनाएंगे आई यूजर सर्विस। ठीक, तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और यहां पे चूज करो इंटरफेस आई यूजर सर्विस, आई यूजर सर्विस। एक तो ये इंटरफेस बन गया और उसके अंदर एक आपने मेथड डिक्लेयर कर दिया ऑथेंटिकेट नाम से, और इसमें हम पास करेंगे यूजर नेम और पासवर्ड। लेकिन ASP.NET यूजर टेबल में तो 20-25 कॉलम है, पर मुझे तो सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत है, 2 ही कॉलम की। तो मैं नहीं चाहता वो पूरे यूजर ऑब्जेक्ट की मेमोरी में, तो मैं एक लॉगिन व्यू मॉडल बना लूंगा, ठीक, उसमें 2 चीजें रखूंगा, यूजर नेम और पास मेमोरी। अब देखो व्यू मॉडल है, अब टेबल में तो 20-25 कॉलम है, मुझे यूजर नेम पासवर्ड चाहिए, तो फिर हम बना लेते हैं व्यू मॉडल। कहां बनाते हैं, मॉडल्स फोल्डर पे गए, ऐड न्यू फोल्डर, व्यू मॉडल, ठीक, और इसके अंदर ऐड क्लास, और क्लास का नाम दे दिया लॉगिन व्यू मॉडल, और इसके अंदर 2 मेंबर होंगे, क्या क्या, यूजर नेम और पासवर्ड। बस, फायदा क्या हुआ इसका, मेमोरी से। नहीं तो मुझे एप्लीकेशन यूजर, उसमें यूजर नेम पासवर्ड आएंगे। एक, अब यहां पे आके एक फायदा समझ आ गया, लॉगिन व्यू मॉडल में यूजर नेम पासवर्ड। अब देखो यहाँ ASP.NET यूजर टेबल यूज होगा, उसको तो 20-25 कॉलम है, नहीं तो मैं लिखूंगा एप्लीकेशन यूजर 25 कॉलम आएंगे, मेमोरी यूज। इसलिए व्यू मॉडल का मतलब ये है कि मल्टीपल टेबल के लिए एक टेबल पे अप्लाई हो सकता है व्यू के हिसाब से मॉडल। अब एक टेबल में 100 कॉलम में आपको 10 कॉलम की जरूरत पड़ती है बार बार, तो उसका भी मॉडल बना लो 10 कॉलम, तो आपने आगे यूज करना। एक चीज को समझना है। अब हम बनाएंगे
यूजर सर्विस। वहां ऑथेंटिकेट मेथड बनाएंगे, यूजर पासवर्ड पास करेंगे, ठीक होगा तो उस यूजर की इंफॉर्मेशन रिटर्न करेंगे, बाद में ड्यूरेबिलिटी भी है। तो अब क्या करो, ये लो जी, अब आ जाओ सर्विसेज फोल्डर। सर्विसेज पे राइट क्लिक किया, ऐड ये क्लास और उसका नाम दे दिया यूजर सर्विस। बात वही है रिपोजिटरी वाली, वहां आई रिपोजिटरी होता था रिपोजिटरी, यहाँ पे ये, और यहाँ पे इनहेरिट कर लिया आई यूजर सर्विस और इंप्लीमेंट कर दिया उसकी इंटरफेस। एक अब यहां पे लॉगिन व्यू मॉडल हो गया जी। अब यहां पे आपने क्या करना है, तो यूजर पासवर्ड ठीक है कि गलत है, यहां पे कोड ठीक, तो यहां पे तो यूजर के लिए यूजर मैनेजर, और यहां पे ये दो क्लासेस आपने ले ली। आप देख लो ये वही है जो हमने बनाई थी यूजर के लिए, और ये उसके बाद इसके कंस्ट्रक्टर में गए, वहां पे इसको इनिशियलाइज करें। यहीं पे तो एप्लीकेशन यूजर मैनेजर और एप्लीकेशन साइन इन मैनेजर, यानी कि एप्लीकेशन ये साइन इन मैनेजर और ये यूजर मैनेजर। एक और यहां पे साइन इन मैनेजर और यूजर मैनेजर। ठीक, अब उसके बाद यहां पे चेक करेंगे यूजर पासवर्ड ठीक है तो साइन इन मैनेजर यूज होगा लॉगिन के लिए, वो कोड हम लोग यहाँ पे। ठीक, तो अभी हमें लॉगिन शॉगिन सारा बनेगा, फिर JWT का टोकन भी आएगा, तो कहानी थोड़ी सी है, तो उसमें ये पार्ट भी टेक्निकल है, एंगुलर पे तो होगा ही सारा कुछ।
तो कल आपका टेस्ट होगा एक जो आप लोगों को देना है। और याद रखना ये प्लेसमेंट में जो कंपनी जैसे आती है तभी करते जब तक हम लोग पढ़ रहे हैं। जिसको मौका मिलेगा जहाँ पे कोई बोलेगा नहीं नहीं ऐसी नहीं वैसी कंपनी, तो फिर गलती हो जाती है। आज तक तो वैसे जॉब नहीं है तो इसलिए कोशिश हम करते हैं, जिन्हें कह रहा हूँ प्रैक्टिस करते रहो तो हो जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है।